प्रयागराज में हिंदुओं के महाकुंभ का मेला देखकर दुनिया दंग रह गई। संगम तट से 13.5 किलोमीटर दूर उसी शहर में एक और कुंभ सजा। इसे आप 90 साल की क्रांति और हिंदुस्तान की आजादी का कुंभ भी कह सकते हैं। महाकुंभ में चंद्रशेखर आजाद पार्क की रौनक कई गुना बढ़ गई। जिन लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, उनमें लाखों लोग इस पार्क जाना नहीं भूले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सेनानी चंद्रशेखर आजाद का प्रयागराज से रिश्ता बेहद गहरा है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो पार्क है जिसने उनके संघर्ष को देखा, उनकी वीरता को देखा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा वो इलाका है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 27 फरवरी 1931 का वो दिन, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी सुखदेव इसी पार्क में मौजूद थे, मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया जाए। जब वो मंत्रणा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी को तो निकाल दिया पार्क से, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। यहाँ पर एक संग्रहालय का गठन किया गया जिसमें आजादी के परवानों की वीर गाथाओं को दर्शाया गया है। प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क रेलवे जंक्शन से 4 किलोमीटर, बमरौली हवाई अड्डे से 12 किलोमीटर और सिविल लाइन बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दूर है। 133 एकड़ में पार्क फैला हुआ है। 1931 को इसी पार्क में अंग्रेजों और चंद्रशेखर आजाद के बीच सीधी लड़ाई हुई थी। पार्क में चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव समेत कई क्रांतिकारी मीटिंग कर रहे थे। आजाद पिस्टल लेकर अंग्रेजों के सामने डट गए और सुखदेव समेत कई क्रांतिकारियों को बचा लिया। इसी पार्क में पिस्टल की आखिरी गोली खुद को मारकर वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। वो पिस्टल भी संग्रहालय में मौजूद है और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। आजाद की पिस्टल बमतुल बुखारा कोल्ट कंपनी की थी। इस पिस्टल से फायर होने के बाद धुआं नहीं निकलता था। आवाज नहीं होने की वजह से अंग्रेज अक्सर चकमा खा जाते थे। इस हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल में 8 बुलेट वाली मैगजीन लगती थी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का किस्सा हर कोई जानता है, लेकिन अब बात बमतुल बुखारा की करते हैं। बमतुल बुखारा वो बंदूक जिसने चंद्रशेखर आजाद को अंतिम वक्त में चुना, या कहें चंद्रशेखर आजाद ने जिसे अंतिम वक्त में चुना। और अपनी इस पिस्टल को चंद्रशेखर आजाद शान से बमतुल बुखारा कहते थे। और इसकी जो खासियत थी वो ये कि बंदूक से जब गोली निकलती थी तो ना निकलने की जानकारी होती थी, ना आवाज का पता चलता था और धुआं तक नहीं दिखता था। यही कारण है कि अंग्रेज चकमा खा जाते थे। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत आधुनिक बंदूक थी, इतनी आधुनिक जो अंग्रेजों के पास भी नहीं थी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और अगर इस पिस्टल की खासियत की बात करें तो ये .32 बोर की पिस्टल है, हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक। इस पिस्टल में 8 बुलेट की एक मैगजीन लगती है और इसकी मारक क्षमता 25 से 30 यार्ड की है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त की तकनीक से काफ़ी आगे ये बंदूक थी और इसको जब फायर किया जाता था तो इसमें धुआं नहीं निकलता था। ये आप देख रहे हैं कोल्ट इस पिस्टल में लिखा हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। देखने में छोटी है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें लोहा लगा है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैवी बंदूक है, जिसको अपने अंतिम वक्त में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने चुना था, जो इस वक्त प्रयागराज के इस संग्रहालय में रखी हुई है। भारत के क्रांतिवीरों की गौरव गाथा का गवाह ये पार्क इतिहास के कई दौर से गुजरा है। पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क रखा गया। 1870 में ब्रिटिश प्रिंस अल्फ्रेड की प्रयागराज यात्रा की निशानी के तौर पर यह पार्क उनको समर्पित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर कंपनी बाग और फिर चंद्रशेखर आजाद पार्क पड़ा।
28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में क्रांतिकारियों की याद में एक गैलरी बनाने का वादा किया था। अब वो गैलरी बनकर तैयार है। हालांकि इसकी भूमिका 2019 के कुंभ में ही तैयार हो गई थी। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के अंतिम क्षणों की दुर्लभ तस्वीर भी मौजूद है, जब अंग्रेज उन्हें घेर कर खड़े हैं और आजाद आखिरी बार गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। गैलरी को बनाने की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी जब जलियांवाला बाग का उद्घाटन करने वो गए थे। उसी के बाद से इस पूरी बीथिका के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। आज़ाद का शहादत स्थल हमारे संग्रहालय के बगल में है। उनकी बमतुल बुखारा रिवॉल्वर जो कोल्ट मेड है वो भी हमारे पास संरक्षित है। इसके अतिरिक्त वह अंतिम फोटोग्राफ जिसमें आज़ाद शहादत के बाद दिखाए गए हैं, उनकी साइकिल खड़ी है और उनके अगल बगल अंग्रेज सिपाही अधिकारी ये सब खड़े हैं, वह अंतिम फोटोग्राफ भी हमारे पास सुरक्षित है। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो हमारे यहाँ अभी बीती गत वर्ष लोकार्पित हुई है, इसकी भूमिका पिछले कुंभ में ही बनी थी। यहाँ काकोरी की घटना और क्रांतिकारियों पर चले मुकदमे को दिखाने के लिए 2 फेम ऑफ वॉल भी बनाई गई हैं। आजादी के बाद पैदा हुए जिन लोगों ने करीब 100 साल पुराने काकोरी कांड को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, वो यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, डिजिटल तरीके से इस म्यूजियम को तैयार किया गया है। अब ये एक वॉल ऑफ फेम आप देख रहे हैं, जो काकोरी की घटना घटी, उसमें किन किन वीरों ने शहादत दी, उन वीरों को नमन किया है, उस पूरी घटना का यहाँ पर चित्रण है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी तस्वीर है, पूरा जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये अब आप दूसरी जो वॉल ऑफ फेम देख रहे हैं, उसमें आपको नजर आएगा उस वक्त जब काकोरी की घटना घटी तो किस तरह से गैजेट्स निकल कर सामने आए, जिनमें आउटरेज को मेंशन किया गया था। लखनऊ ट्रेन होल्ड अप, ये पूरी जानकारी उस वक्त जिस तरीके से 1927 में दी गई थी उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा साउंड के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से काकोरी की घटना को और जो पूरा वो मुकदमा चला था उसको समझाया गया है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पूरी जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखी गई है। महाकुंभ में डिजिटल पर जोर है। आजाद पार्क में बने संग्रहालय में भी क्रांतिकारियों के किस्से डिजिटल बुक्स में दर्ज किए गए हैं। यहाँ फिंगर टिप्स से पन्ने पलटते जाइए और तस्वीरों के साथ साथ शब्दों में चंद्रशेखर आजाद समेत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाकुल्लाह खान की पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ना सिर्फ चित्रण है, वर्णन है, चीज़ों के बारे में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में मेंशनिंग है, लेकिन आप देख रहे हैं डिजिटली भी रिकॉर्ड रखा गया है। ये एक डिजिटल बुक है। इस डिजिटल बुक के माध्यम से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA है वो किस तरह से काम करता था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उनका जिक्र है। ये किताब का पहला पन्ना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके फिंगर के प्रिंट से चलती है किताब। ये किताब का पहला पन्ना आप देख रहे हैं, जिसमें डेली हेराल्ड ट्रिब्यून में जो आर्टिकल छपे थे और उसके बाद जलियांवाला बाग का जो पूरा किस्सा था, जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद जो प्रथम असहयोग आंदोलन के कारण जो विफलता हाथ लगी थी, उन सब की मेंशनिंग है। अब आप ये देख रहे हैं, ये इसमें भी कानपुर में 1924 अक्टूबर में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक एकल संगठनात्मक छतरी बनी थी, उसमें जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में जानकारी है। अब मैं यहाँ अपनी उंगली का ऐसे इस्तेमाल करूँगी तो मेरे फिंगरप्रिंट से ये अगला पेज आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उन सब का चित्रण और उन सब का वर्णन इस डिजिटल बुक के माध्यम से किया गया है। महाकुंभ में आने वाले लोग क्रांतिकारियों की कहानियों को देखने, समझने और इस मिट्टी को एक बार फिर से छू लेने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। कोई पहले आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाता है, कोई पहले आजादी के महाकुंभ में आहूति देने आता है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ
और मैं अभी डुबकी भी लगाने नहीं गया। मुझे पता चला यहाँ पे आज़ाद पार्क है तो मैं बोला देख के आ जाते हैं। तो क्यों आपको लगा कि आज़ाद पार्क आपको देखना चाहिए? क्योंकि देखो अभी चंद्रशेखर आज़ाद जिनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी को लेकर, और मतलब एक बार देखना तो बनता है यहाँ कि क्या हुआ था करके। अभी मैं म्यूज़ियम पूरा घुमा भी नहीं हूँ, कोशिश करूँगा अभी पूरा कवर करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें 144 ईयर्स बाद ऐसा फर्स्ट मौका मिला कि यहाँ पे मतलब आने का। और दूसरी बात ये है कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी आज़ादी दी है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम आके इनके दर्शन करें, और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसके लिए आग्रह रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में चंद्रशेखर आज़ाद की अमूल्य देन है, और ऐसे देखा जाता है गांधी जी और ये पंडित नेहरू, ये लोग तो मेरे दृष्टि से कुछ है नहीं। हमारी दृष्टि से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने ही देश के आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की है। संग्रहालय में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, सुनने में आया है, लेकिन अभी गए नहीं है, लेकिन जाएंगे जरूर। संगम नगरी प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा है और इतिहास का मेला देखने के लिए सनातनी जो हैं वो संग्रहालय पहुंच रहे हैं। आपका वहां जाना हुआ और अभी आप इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मौजूद हैं जहां उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। हाँ, यहाँ पे सुनने में बहुत कुछ आता है और अच्छा भी लगा यहाँ आके। उत्तराखंड के देवप्रयाग से स्कूली बच्चों को लेकर एक ग्रुप महाकुंभ पहुंचा, गंगा में स्नान किया और फिर आजाद पार्क पहुंचकर क्रांतिकारियों को नमन किया। ये पार्क भावी पीढ़ी को संघर्षों से लड़ने, जीतने और देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा देते हैं। प्रयाग स्वयं में एक तीर्थ है और अनुभूति तो यहाँ अभी गुरुजी बता ही रहे थे कि केवल शरीर मात्र के आ जाने से आत्मदर्शन का पुण्य मिलने लग जाता है। इसलिए प्रयाग में रहना स्वयं में एक पुण्यप्रद है। और हम छात्रों को लेके आए हैं देवप्रयाग से, वहाँ भी एक संगम है, यहाँ भी एक संगम है। वहाँ गंगा बनती हैं, यहाँ यमुना और सरस्वती मिल जाती हैं, तो संगम से संगम की ओर चले हैं। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ बहुत आनंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है बहुत। चंद्रशेखर आज़ाद जी मार्गदर्शन हैं हमारे, एकदम मार्गदर्शन करते हैं कि हमें भी देश, धर्म, प्रजा के लिए वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए जहाँ तक हमें कोई छू ना सके। इसलिए यहाँ के तो शरीर में और उष्णता आ जाती है कि हम इस वक्त अध्यापक के रोल में होते हुए छात्र को वो दें कि छात्र भी देश के लिए उतना भक्त, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उतना समर्पण भाव से कि अपने आप को गोली मार ली लेकिन सामने की परतंत्रता स्वीकार नहीं करी, अपना वेशभूषा नहीं त्यागा, अपने में रहे, स्वतंत्र रहे, नाम से भी आज़ाद रहे और हुए भी आज़ाद ही। चंद्रशेखर आजाद पार्क में पहले डेली करीब 6000 लोग आते थे, अब यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। पार्क में एंट्री के लिए 4 गेट हैं। टिकट लेने के बाद सुबह 5 बजे से 8 बजे तक लोग घूम सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जहां बलिदान दिया वो जगह भी देख सकते हैं। जहां क्रांतिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे उस जगह पर भी घूम सकते हैं। योगी सरकार ने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए बढ़िया काम किया है। हमने एक सबसे प्रमुख अवसर रखा कि कैसे स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं होता है, चाहे वह राष्ट्र का हो, चाहे वह व्यक्ति का हो, चाहे वह गांव का हो। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इस बात को बहुत बढ़िया से जानते थे और उस समय के और आंदोलन भी चल रहे थे। लेकिन क्या यह संभव है कि केवल अहिंसा से हमें स्वतंत्रता मिल जाती? यदि ऐसा होता तो उनका सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार पूछा था कि भाई नेहरू जी आप बताइए कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या सेना का गठन नहीं करेंगे? तो उस समय वो चुप हो गए थे। तो केवल अहिंसा एक सामाजिक जागृति का एक तरीका था, लेकिन स्वतंत्रता की वास्तविक प्राप्ति में इन लोगों का योगदान है, जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोत्तम का त्याग स्वतंत्रता के लिए किया। वह स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का भविष्य बदल देती है। तो उसकी भूमिका यहाँ से शुरू होती है, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संगठन के माध्यम से अपने यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के रूप में भी रखा, जिसमें भगत सिंह को पैदा किया और अन्य लोगों को भी जोड़ करके रखा और इस विचार के रूप में स्थापित किया कि नहीं, पराक्रमेव जयते। यदि आपके अंदर पराक्रम नहीं है तब आप कभी भी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। और स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कीमत को हमें समझना चाहिए और अपनी आगे की पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए, ताकि हम इसके लिए जितना त्याग किया गया है एक अंश ही सही याद करें और कुछ न कुछ जरूर त्याग करें इसके लिए। चंद्रशेखर पार्क में इलाहाबाद संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और प्रयाग संगीत का दफ्तर भी है।
आज जिस तिरंगे को हर हिंदुस्तानी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसकी यात्रा कैसे शुरू हुई और कई बदलाव के बाद कैसे अंतिम मोहर लगी, उसका पूरा किस्सा चित्रों और डिजिटल माध्यम से आज की पीढ़ी देख सकती है। इसके साथ ही अलग अलग कालखंड के सिक्कों का कलेक्शन भी यहाँ दर्शकों को देखने को मिलता है। 1931 में ये डिज़ाइन किया गया था। ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का युद्ध चिन्ह भी इसमें था और अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और तब से लेकर आज तक ये ध्वज फहराया जाता है। तस्वीरें लगातार हम आपको, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जब चल रहा था उस वक्त जो अलग अलग सिक्के थे, चित्रित स्मारक सिक्के, उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर है। ये अलग अलग दौर के हैं। 200 साल पुराने संघर्ष की कई प्रमुख घटनाओं के दस्तावेज तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। लेकिन ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों की बात की जाए तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के स्मारक सिक्के इनमें आपको नज़र आएंगे। और जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस वक्त के सिक्के भी आपको इसमें नज़र आएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो सिक्का इशू हुआ है पहला, उनको ऑनर करने के लिए, ये ऐसे अलग अलग वर्षों के जो सिक्के हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क का कनेक्शन धर्मवीर भारती की कालजयी रचना गुनाहों के देवता से भी है। उस चर्चित उपन्यास की पूरी पृष्ठभूमि इस पार्क के इर्द गिर्द घूमती है। यह भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि गुनाहों का देवता में पूरा परिदृश्य इसी पार्क का है। जो सबसे आज युवाओं में दो ही किताब मैंने सुना है बड़ी प्रचलित है, एक राग दरबारी और गुनाहों का देवता। और गुनाहों का देवता की रचना इसी पार्क की पृष्ठभूमि है। तो इस दृष्टि से ये पार्क, ये संग्रहालय और इलाहाबाद तीनों महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में गंगा किनारे एक घाट है, रसूलाबाद। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार किया गया था। महाकुंभ से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने इस घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया था। रसूलाबाद को मुगल शासक अकबर ने बसाया था। बाद में इसी के नाम पर घाट का नाम पड़ गया। योगी ने अकबर की निशानी मिटाकर अमर शहीद आजाद के नाम पर घाट का नाम कर दिया। प्रयागराज की सबसे फेमस गायिका जानकी बाई और 56 छुरी का साधना स्थल भी इस घाट को कहा जाता है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इस घाट पर उनकी गायकी सुनने आते थे।